रामकली महिला पंजीवा धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी कहते हैं, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया कोई अल्लाहे, कारण करण करण करीम, कृपा धार धार रही। ध्यान देना, आगे सतगुरु जी कहते हैं, कोई नावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सुपेद, कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाचे बिसत कोई सुर गिंदू। आखिरी पंक्ति विच कहते हैं, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता। क्या कहते हैं? ईश्वर को एक ही है सारे जगत में, पर कोई उससे राम राम बुलाता है, कोई गोसाई कोई अल्लाह कोई खुदा कहते हैं, कोई गोसाई की उपासना करते हैं, कोई अल्लाह की बंदगी करते हैं। सबकी रचना करने वाला वह परम पिता परमेश्वर एक ही है और बड़ा दयालु है। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। कृपा का सागर है, कोई कृपा मांगे तो सही हृदय से। कोई तीर्थ पर स्नान करते हैं, कोई हज जाते हैं, हज जाने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। कोई पूजा अर्चना करते हैं तो कोई सिर झुकाकर सिजदा करते हैं। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। कोई वेद पढ़ता है तो कोई कतेब, कोई कुरान पढ़ता है, कोई नीले वस्त्र पहनता है, कोई सफ़ेद वस्त्र धारण करता है, कोई स्वयं को मुसलमान कहता है और कोई अपने आप को हिंदू कहता है। कोई बख्शीश की तमन्ना करता है, कोई स्वर्ग की कामना करता है। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। आखिरी पंक्ति में सदगुरु जी कहते हैं, हे नानक, जिसने ईश्वर के हुक्म को पहचान लिया है, उसने मालिक प्रभु का भेद जान लिया है। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। सदगुरु जी कहते हैं, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ये हाजर नाजर प्रभु आप बैठे हैं। कोई उसका हुक्म माने तो सही, हुक्म को पहचाने तो सही। अगर उसके हुक्म पर चले तो सदगुरु जी अपने आप धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में उसके विच अंदर आकर प्रगट होते हैं और उसको दर्शन देते हैं। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अगर मेरी नज़रों से देखे कोई धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की एक एक अक्षर पर एक एक गुरु नानक सच्चे पातशाह जी विराजमान है। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। हृदय से जपो श्री वाहिगुरु। राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, गोसाई गोसाई जपो, कोई भी नाम जपो, पर उस नाम के भीतर पूरा भरोसा रखो, विश्वास रखो। नाम जपने का समा संभालो। एक होता है अमृत वेला और एक है संध्या वेला। अमृत वेले उठकर सबसे पहले मूल मंत्र का जाप, उसके बाद श्री जपजी साहिब जी की गुरबाणी दा पाठ, उसके बाद पंज नित्यनेम बाणी जो पढ़ते हैं, तव प्रसाद सवैये, जाप साहेब, चौपई साहेब, आनंद साहेब पाठ दे पंज पौड़ी, उसके बाद अरदास करनी। सुबह अमृत वेले 4 से 6 बजे तक समा है और संध्या वेले रहराज साहिब जी का पाठ करने का उत्तम समा 6 से 7:15। ध्यान देना,
6 बजे से लेकर संध्या वेले का समा होता है 7:15 बजे तक, बड़ा ही उत्तम समय है। पर यहाँ पर महापुरुष कहते हैं संध्या वेले का समा शाम को 6 से 9 बजे तक है। कोई इस समय विच प्रभु को पुकारे, याद करे, तो उसकी कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। सासंग जपो श्री वाहिगुरु कोई भी वस्त्र पहनो, कोई नीले वस्त्र पहनते हैं, कोई सफेद वस्त्र पहनते हैं। बाहर का दिखावा केवल हम दुनियावी इंसान के लिए है, पर सदगुरु जी भीतर का देखते हैं। गट गट के अंतर की जानत, भले बुरे की हीर तीर पहचान पहचानत। वो सदगुरु जी हृदय में बैठकर देखते हैं ये नाम जप रहा है, पर किसके लिए जप रहा है, क्यों जप रहा है। सदगुरु जी कहते हैं कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहेब का तिन भेद जाता। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज और परमपिता परमेश्वर के बीच कोई भेद नहीं, एक ही है अकाल रूप, एक ओमकार, वो सत्य नाम है, वो कर्ता पुरख है, वो करने वाला है। हम नहीं होते उसकी नाम जपने वाले, वो जब हमसे नाम जपवाता है तभी हम उसकी बंदगी कर सकते हैं। सासंग जपो श्री वाहिगुरु वो निर्भव है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है। वो कोई काल रूपी बंदे से नहीं बंधा, वो अकाल है। ध्यान देना, हम इंसाई लोग, हमारे सर पर काल रूपी नाग बैठा है। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कब किसकी बारी आ जाए और किसको डस ले, उससे पहले बंदिया तो बंदगी कर ले। सासंग जपो श्री वाहिगुरु कर बंदे तू बंदगी, जीचर घट में सा। जब तक तेरे हृदय में श्वास है बंदिया तू नाम जप ले, बंदगी कर ले। सदगुरु जी कहते हैं अमृत वेले उठकर जो स्नान करते हैं वो मानो गंगा स्नान करते हैं। गंगा के तट पर जाने के लिए जरूरत नहीं, अमृत वेले 6 बजे से पहले जो स्नान करेगा वो मेरी नज़रों में गंगा स्नान किया हुआ है। पर उसके बाद जो स्नान करेगा तो महापुरुष कहते हैं वो गंदा स्नान किया है। सासंग जपो श्री वाहिगुरु वो केवल तन के ऊपर लगी हुई मैल को उतार सकता है, पर सदगुरु जी कहते हैं तेरे मन की मैल उतारनी है तो अमृत वेले उठकर 6 बजे से पहले स्नान कर ले। नाम जपते जपते सतनाम श्रीहर वाहिगुरु नाम जपते जपते स्नान कर ले, तेरे मन पर लगी हुई मैल भी उतर जाएगी। सासंग जपो श्री वाहिगुरु मैल उतरेगी तभी हृदय विच गुरु का नाम बसेगा, टिकेगा। ध्यान देना सासंग जी, जब सदगुरु जी हमसे कोई सेवा करवाए, ध्यान देना, तिल मात्र भी कोई सेवा कर ले, भावे दसवंत की भी सेवा क्यों ना हो, 10 रुपया रख ले, 20 रुपया रख ले, 50 रुपया रख ले। कोई यहाँ पर आकर झाड़ू की सेवा कर ले, टाट बिछाने की सेवा कर ले, कोई लंगर प्रसाद की, कोई प्रसाद की, कोई सेवा कर ले, सदगुरु जी उससे सेवा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसका मैला मन साफ करना चाहते हैं। जब मन में से मैल उतर जाएगी तब जपा हुआ नाम हृदय विच टिक जाएगा। सासंग जपो श्री वाहिगुरु धन बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास एक बंदे आया और कहता है बाबा जी मुझे भी आपकी तरह अपने सदगुरु जी का नाम धन दो, मैं भी जपना चाहता हूँ। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं एक कटोरा दूध लेकर आ,
वो दूध लेकर आया और कहने लगा, महापुरुष कहते हैं कि ये मेरे कटोरों विच तू दूध डाल दे। बंदिया कहता है, ये आपका कटोरा तो बड़ा गंदा है, साफ नहीं किया, लाओ मैं पहले उनको साफ कर लूं। बाबा नंद सिंह जी महाराज जी कहते हैं, तू 1 टके का दूध लेकर आया और कहने लगा, ये आपका बर्तन गंदा है, मैं इसके अंदर डालूंगा तो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। और तू कहता है कि तुझे नाम का धन चाहिए। पहले तू तेरे हृदय विच जो बर्तन है उसको तो साफ कर, सासंग जपो श्री वाहिगुरु। फिर नाम की दात सदगुरु जी देते हैं और हृदय विच टिकता है। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। प्रभ साहेब का तिन भेद जाता। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच जहाँ से भी आप गुरबाणी पढ़नी शुरू करो, ध्यान देना, हम गुड़ खाते हैं, गुड़ को काटते हैं, छोटे छोटे टुक्कर करते हैं, फिर उसको खाते हैं। किधर से भी गुड़ को काट लो, कहीं से भी काट कर खाओ, गुड़ मीठा ही मीठा लगता है। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। उसी तरह सदगुरु जी की बाणी जहाँ से भी पढ़नी शुरू करो, बड़ी मीठी होती है। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। कहो नानक जिन हुक्म पचाता, प्रभु साहेब का तिन भेद जाता। संतों ने कीर्तन की समाप्ति की। एक बंदिया आया, कहने लगा, महापुरुषों मेरे पर भी कृपा करो, मुझे भी नाम सिमरन की दात बख्शो। महापुरुषों ने कहा, अगर सच में नाम की दात चाहता है तो साध संगत किया कर। यहाँ पर 3 दिन का दीवान है, तो तीनों दिन हाजिरी लगाना, सुबह शाम। सुबह 1.5 घंटा है, शाम को भी 1.5 घंटा है। उसने सत्वचन किया और चला गया। पहले दिन आया था, 2 दिन दिखाई नहीं दिया, आखिरी दिन और आखिरी दीवान आया, तब वो बंदा फिर से आया। महापुरुषों कृपा करो, नाम की दात दियो। महापुरुषों ने कहा, तुझे पहले तो कहा था 3 दिन का दीवान है, तू सुबह शाम तीनों दिन साथ संगत किया कर, संगत विच आ नाम जप, तो तू आया क्यों नहीं? केवल मुख में से नाम की दात मांगता है, हृदय से नाम की दात मांगेगा, तुझे नाम की दात जरूर मिल जाएगी। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा है। ध्यान देना, कोई बंदिया कहता है, अरे यार मेरे पर बहुत पहाड़ी दुख पड़ा है, मेरे घर में कलेश है, बहुत दुख है, क्या करूं क्या करूं। बंदिया तेरा दुख बड़ा है कि प्रभु का नाम। तू सोच, दुख 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 करता है, एक दूसरे से बांटता है, कोई तेरा दुख लेता है? सदगुरु जी कहते हैं, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। तू हृदय विच, तू अपने मन विच प्रभु का नाम गा, सुन। क्या लाभ? दुख पर हर सुख घर ले जा। तू यहाँ पर दुखों की गंठड़ी ले आया ना, तू यहाँ पर रख दे, तू केवल नाम ले जा, नाम जप। तेरा लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाएगा। साथ संग जपो श्री वाहिगुरु। हृदय से जपो श्री वाहिगुरु। महापुरुषों ने कहा, तुझे कहा था 3 दिन तो आ दीवान में बैठ, नाम जप, नाम की दात सदगुरु तुम्हें देंगे, तो तू आया क्यों नहीं? केवल दिखावे के लिए नाम मांगता है। बंदिया ने कहा, महापुरुषों गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं सच में हृदय से कहता हूँ, मुझे नाम की दात दियो, मेरे भी सारे दुख दूर हो जाए। मुझे पता नहीं था कि नाम जपने से
सबके दुख तो दूर हो गए, मेरे दुख क्यों नहीं दूर होंगे। साथ संग जपो श्री, वाहिगुरु मुझे नाम की दात दियो। महापुरुषों ने फिर से कहा, एक काम कर, हम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जा रहे, 3 दिन वहां पर दीवान सजेंगे, तू वहां पर आ जा। हाथ जोड़कर वो कहने लगा, बाबा जी मैं कैसे आऊं घर परिवार को छोड़कर। महापुरुषों ने फिर से कहा, तू वहां पर आकर साथ संगत विच बैठ और नाम जप। महापुरुषों, घर बार है, कारोबार है, बाल बच्चे देखने पड़ते हैं, कैसे इनको छोड़ कर आऊं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कारोबार, ये मेरा सब कुछ छोड़कर मैं कैसे आपके पास आऊं। महापुरुषों ने तीसरी बार कहा, बंदिया मात्र 3 दिन आ, साध संगत विच बैठ, नाम जप। सतगुरु जी कृपालु है, दयालु है, कृपा तेरे पर भी करेंगे। महापुरुषों, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं आता, मैं आऊँगा तो परिवार उदास हो जाएगा। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु महापुरुषों ने कहा, तू मेरा 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 कहे जा रहा है, क्या है तेरा। बंदिया तेरा कुछ भी नहीं। नहीं सतगुरु जी, मेरा परिवार है, मेरे बिना खाना नहीं खाते, मेरे बिना सोते नहीं, मैं जाऊंगा सब लोग परेशान हो जाएंगे। महापुरुषों ने कहा, बंदिया एक जुगती अपना ले, करेगा तो कहे। महापुरुषों ने कहा, उस बंदी ने कहा, ठीक है महापुरुषों, जो आप कहो। महापुरुषों ने कहा, तू मेरा मेरा करता है, देख ले तेरा कितना है। आज तू घर जा, पेट पकड़कर इस तरह एक्टिंग कर कि तुझे बहुत तकलीफ है और आहिस्ते आहिस्ते तू बेहोश हो जाना। हम वहाँ पर थोड़ी देर के बाद पहुँच जाएंगे। उसने सत वचन कहा और वहाँ पर पहुँच गया। घर पर गया और बिस्तर पर लेट गया, पेट पकड़कर चिल्लाने लगा। आस्ते 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 बेहोश हो गया। सब चिल्लाने लगे। जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आई, महापुरुष वहाँ पर पहुँच गए। सासंग जपो श्री, वाहिगुरु प्रेम से जपो श्री, वाहिगुरु सारी संगत मिलकर जपो श्री, वाहिगुरु हृदय से जपो श्री। वाहिगुरु सारे परिवार ने कहा, महापुरुषों देखो हमारे पति को क्या हुआ है। बच्चे रोने लगे। महापुरुषों कुछ करो। महापुरुषों ने नेत्र बंद किए, सब कुछ जानने लगे। वो सब चिल्लाने लगे, रोने लगे कि हमारे परमेश्वर पति हमें छोड़कर चले गए, क्या करें, आप कुछ करो। महापुरुषों ने नेत्र खोली और कहने लगे, अगर तुम चाहते हो कि इसका दुख दूर कर दे। परिवार वालों ने कहा, ठीक है हम चाहते हैं, आप इनको जीवित कर दो। महापुरुषों ने कहा, ये तो हम नहीं कर सकते, मरे हुए बंदे को हम जीवित नहीं कर सकते, पर अगर सच में मर गया है तो हम अरदास जरूर करेंगे, गुरु कृपा करे तो जीवित हो जाएंगे। पर एक शर्त है, ये जीवित हो जाएगा पर आपके घर में से किसी एक को श्वास त्यागने पड़ेंगे। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु इनके बदले आप किसी में से एक को इनको श्वास देने पड़ेंगे। मैं जल तैयार करता हूँ, आप सोच लो परिवार वाले, ध्यान देना सासंग जी। बच्चों ने, पत्नी ने आपस में देखने लगे, इनके लिए कौन बलिदान दे। महापुरुषों ने कहा, हो गई मीटिंग अपने आप में, तुम मंत्र पढ़ने शुरू करें। पत्नी कहती है, पति देव चले गए,
कोई बात नहीं महापुरुषों, इनकी उम्र हो गई थी। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु बड़े लड़के ने कहा, महापुरुषों दुकान पर तो ये पिताजी आते नहीं थे, सारा कारोबार मुझे संभालना पड़ता था। कोई बात नहीं, चले गए। बेटी कहने लगी, चले गए तो क्या करें, वापस कैसे लाएंगे। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु ठीक है, चले गए तो इनकी उम्र इतनी थी, चले गए तो चले गए। महापुरुषों ने जल का गड़वा लिया और जल का छिड़का किया, वो तुरंत खड़ा हो गया। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु वो लेटा था, सब कुछ सुन रहा था और सब कुछ देख लिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। ध्यान देना सासंग जी, केवल ये साखी सुननी नहीं है, ये ज्ञान महापुरुष हमें देते हैं। क्या कहते हैं महापुरुषों ने? जैसे ही छिटकारा किया, बंदिया उठकर खड़ा बैठ गया और कहने लगा महापुरुषों से, महापुरुषों आज के बाद मैं इस घर में रहना नहीं चाहता। इतनी मेहनत करके मैं धन दौलत लाता हूँ परिवार के लिए, आज मैंने देख लिया कि मेरा जो करता था वो मुझको सब साथ छोड़ गए। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु महापुरुषों ने कहा, बंदिया तो इनमें से कोई अलग नहीं, ध्यान दे, परिवार को छोड़ मत। तो इनमें से कोई अलग नहीं, अगर तेरी जगह और कोई होता तो तू भी वही करता जो इन्होंने किया। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु महापुरुषों ने कहा, ध्यान देना सासंग जी, रहे घर परिवार विच पर चित्त निरंजन नाल, तेरा ध्यान केवल मात्र नाम सिमरन विच जोड़ने की कोशिश कर। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु तेरे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। जहाँ पर प्रभु का नाम है वहाँ पर दुख टिकता नहीं। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु कितना भी भयानक दुख हो, कितनी भी भयानक तकलीफ हो, परमेश्वर की जहाँ पर गुरबाणी हो, जहाँ पर उसका नाम हो, दुख कलेश दूर हो जाते हैं। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु रहे परिवार में, रहे कारोबार में, पर उसके अंदर मोह मत डाल। परिवार में मोह मत रख, फर्ज समझकर निभा। उनको भी तुझे खुश रखना है। परिवार की खुशी मिलेगी, माता पिता की आशीष मिलेगी, उनको तो खुश करके उसके बाद तू साध संगत करेगा, नाम जपेगा तो जपा हुआ फल तुझे प्राप्त होएगा। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु घर परिवार को छोड़कर दुखी करके तू नाम जपेगा, कोई लाभ नहीं। सासंग जपो श्री। वाहिगुरु हृदय से जपो श्री, वाहिगुरु प्रेम से जपो श्री। वाहिगुरु लिखा धर्मराज ने मंगना, लिखा धर्मराज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, ओ पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। लिखा धर्मराज ने मंगना, लिखा धर्मराज ने मंगना, लिखा धर्मराज ने मंगना, लिखा धर्मराज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, ओ पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। तेरे नाल किसे नहीं चलना, तेरे
नाल किसे नहीं चलना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, ओ पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। लिखा धर्मराज ने मंगला, सत्संग जी समा हो गया है। आओ आनंद साहिब जी का पाठ करें, बात समाप्ति। रामकली महला तीजा आनंदी ओमकार, सतगुरु प्रसाद। ये बाणी इतनी मीठी है, ध्यान देना। आनंद साहिब जी का पाठ कोई आनंद में पढ़ ले, सदा सदा के लिए वो आनंद में रहता है। सत्संग जपो श्री आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया।